ओके, सो P2 तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कोई नया प्रोसेस ना है। नया प्रोसेस कब आ रहा है? टाइम 2 पे, यानी t इक्वल टू 2 पे नया प्रोसेस आ रहा है। कौन सा? P3। नया प्रोसेस P3 आया और इसने अपने 2 तक एग्जीक्यूट कर लिया। जब 2 कंप्लीट हो गया तो नया प्रोसेस P3 आ गया। अब ये देखो इस समय क्यू में कितने प्रोसेस हैं? P1, P2, P3। अब इन तीनों में जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी दैट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। अब इन तीनों में प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? P3। यस, तो अब क्या होगा? P3 पे सीपीयू स्विच करेगा। P3 ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। अब P3 कब तक एग्जीक्यूट करेगा? जब तक कोई नया प्रोसेस ना आए। नया प्रोसेस कब आ रहा है? 3 पे। 3 तक एग्जीक्यूट किया। T इक्वल टू 3 पे नया प्रोसेस P4 आ गया, राइट। अब एक चीज ये देखो, अच्छा एक चीज और भी है, P3 का बस टाइम एक ही था तो ये अपना उसी में कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी प्रोसेस P3 टर्मिनेट हो जाएगा। अब मेरे पास क्यू में कितने प्रोसेस हैं? P1, P2, P4। P3 तो खत्म हो गया। P1, P2, P4। अब इनमें से देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन सा है? इन तीनों में P1 नहीं होगा, बिकॉज P1 की प्रायोरिटी 4 थी ना, और आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया था तो P1 की प्रायोरिटी तो 4 थी। यस, P4 होगा, बिकॉज P4 की प्रायोरिटी 1 है और आपने जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू कम होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो P1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा? सीपीयू किस पे आ जाएगा? P4 पे आ जाएगा। P4 पे सीपीयू आया। अब P4 कब तक कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा? जब तक कोई नया प्रोसेस ना आए। देखो क्या कोई इसके बाद नया प्रोसेस आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा। तो P4 का है कितना? 2। P4 ने अपने 2 एग्जीक्यूट किए, ये हो गया 5। P4 खत्म। अब क्यू में कितने प्रोसेस बचे हैं? P1 और P2। अब इस P1 और P2 में हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है? P2। P2 का बचा कितना था? P2 ने अपना एक यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया था, यानी इसके 4 थे, एक एग्जीक्यूट, 3 बचे थे इसके, तो P2 अपने 3 एग्जीक्यूट कर लेगा। P2 ने अपने 3 एग्जीक्यूट किए, 8 हो गया, ये भी खत्म। अब बचा कौन सा? एक अगेन एक सिंगल प्रोसेस। अगर सिंगल प्रोसेस है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का कि लोएस्ट प्रायोरिटी का है। तो P1 बचा कितना है? देखो P1 ने अपना एक एग्जीक्यूट यहाँ पर किया था, थे कितने? 5, एक यहाँ कर लिया था, बचे कितने? 4, यानी P1 अपने 4 एग्जीक्यूट करेगा। एक बार सम करके देख लो, 5 4 9 1 10 2 12, लास्ट में 12, यानी कि ठीक है। अब अगला काम क्या है? फिनिश टाइम कैलकुलेट करना। प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम कितना होगा? प्रोसेस P1 फिनिश कहां पर हो रहा है? यहां पे फिनिश हो रहा है, यानी 12। प्रोसेस P2 का फिनिश टाइम कितना होगा? 8। प्रोसेस P3 कहां फिनिश हो रहा है? यहां पर, इसका फिनिश टाइम कितना है? 3। प्रोसेस P4 कहां फिनिश हो रहा है? यहां पर, यानी इसका बस टाइम कितना है? 5। ये हो गया फिनिश टाइम। अब इसके बाद अगला काम क्या है? टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना। टर्न अराउंड टाइम क्या था? फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 माइनस 0, 8 माइनस 1, 3 माइनस 2, 5 माइनस 3, ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। नाउ वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 4, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, राइट। अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे, 7 3 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5। 2.5 इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। पूछिए भाई क्वेरी, जिसकी जहां पर जो क्वेरी हो पूछिए। एनी डाउट्स? Class, any doubts regarding priority scheduling?
Okay. So now let's discuss about the advantages and disadvantages of priority scheduling. So as far as advantage is concerned, एक्चुअली क्या होता है कि आपने जब यूनिट 1 में यूजर प्रोसेस और कर्नल प्रोसेस पढ़ा था, तो कर्नल प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है ना। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कर्नल प्रोसेसेस को हायर प्रायोरिटी पे रखते हैं। इससे क्या होगा, वो प्रोसेसेस हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट होंगे। तो जो पहला एडवांटेज इसका है, प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ प्रायोरिटी स्पेशली फॉर सिस्टम प्रोसेसेस। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी ना हो तो यूजर प्रोसेस और सिस्टम प्रोसेस को सेम कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर सेम कैटेगरी में रखेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि सिस्टम प्रोसेसेस और यूजर प्रोसेस के लिए एल्गोरिथम भी सेम चलेगी। तो उससे क्या होगा, मान लो सपोज एफसीएफएस चला, यूजर प्रोसेस कोई आया जिसको 1000 सेकंड चाहिए थे, अब पता लगा यूजर प्रोसेस अपने 1000 सेकंड लेके बैठा हुआ है, और पीछे जो उसको मेंटेन करने के लिए सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट थे, सिस्टम प्रोसेसेस को रिक्वायरमेंट थी, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो सिस्टम प्रोसेसेस को जो प्रायोरिटी ज्यादा देंगे वो हमारे पैरेलल में एग्जीक्यूट होते रहेंगे, है ना। अलाउज टू रन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फर्स्ट इवन इफ इट इज ए यूजर प्रोसेस। यस, कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा यूजर प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम प्रोसेसेस से भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी सिस्टम प्रोसेसेस के ऊपर उसको लेके आना पड़ेगा। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में यहां पर भी यही होगा कि अगर मेरे प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्लास अटेंडेंस डाल दीजिए चैट बॉक्स में, क्लास चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दीजिएगा। तो अगर डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे हैं तो डिसएडवांटेज में यहाँ हमारे पास भी एक सिनेरियो यही आ सकता है कि भाई मेरा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम है, और उस अगर उसकी प्रायोरिटी बहुत कम है और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली उससे ज्यादा प्रायोरिटी के प्रोसेसेस बार बार आते जा रहे हैं, अगर उससे ज्यादा प्रायोरिटी के प्रोसेसेस बार बार आते रहेंगे तो उस प्रोसेस से कभी नंबर तो आएगा नहीं, और अगर नंबर नहीं आएगा तो अगेन वो प्रोसेस मेरा स्टारवेशन की कंडीशन को फेस करेगा। जैसे आपका एसजीएफ में था ना कि हायर बस टाइम का प्रोसेस पड़ा हुआ है और लो वाले बार बार आकर के एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, वैसे यहां पर है कि हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसेस बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस आर वेटिंग वेटिंग एंड कीप वेटिंग। तो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होंगे दैट विल फेस द स्टारवेशन प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट वन इज नो आइडिया ऑफ रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम। एक्चुअली दिस एल्गोरिथम में क्या होता है, रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम को मैटर नहीं करते, हमारा सिर्फ फोकस ये होता है कि अगर मेरे पास कोई वीआईपी प्रोसेस आ गया, हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो हमें उसको पहले एग्जीक्यूट कराना है। उसका वेटिंग टाइम पे, रिस्पांस टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, डजेंट मैटर। जब आपकी सारी शेड्यूलिंग्स खत्म हो जाएंगे तो आप एक कॉमन क्वेश्चन उठाना और उस कॉमन क्वेश्चन से चारों एल्गोरिथम लगाना, लाइक एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रायोरिटी, और कल हम जो राउंड रॉबिन को डिस्कस करेंगे, इन चारों को लगाना, और आप फिर देखोगे कि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट एसजेएफ में ही मिलेगा। क्योंकि एसजेएफ एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सारा काम प्रिडिक्शन का है ना। तो नो आइडिया ऑफ रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम। नीचे एक वर्ड लिखा है एजिंग। एजिंग एक्चुअली आपसे जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से वाइवा वगैरह होते हैं वहां पूछा जा सकता है कि एजिंग होता क्या है, या इसको उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि भाई जो आपके प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हैं उनका फिर फ्यूचर में होगा क्या। एक्चुअली क्या होता है कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं वो हमेशा वेट करते रहते हैं, तो एजिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेसेस जो काफी टाइम से वेट कर रहे होते हैं उन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज किया जाता है, सो दैट उनका भी नंबर आ जाए फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो एजिंग बेसिकली अ टेक्निक विच ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्गर टाइम। So that's all about priority scheduling. Any questions from your side, class?
If you have any query, please ask your questions. मैं कल की सरप्राइज क्विज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। कल हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। हाउ बेकरी एल्गोरिथम सेटिस्फाइज ऑल द 3 रिक्वायरमेंट्स लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेट एंड प्रोग्रेस। मुश्किल से 1 से 2 लोगों ने आंसर करेक्ट लिखा उसका, बाकी सबने आंसर गलत दिखाया। किसी ने एल्गोरिथम लिख दिया तो डिफाइन नहीं किया कैसे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। किसी ने तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, कुछ कॉपी अगर मैं दिखाऊंगा तब लोग हंसी भी आ जाएगी उसमें जो है। क्या रीजन क्या था भाई? उत्कर्ष 122 रोल नंबर। हेलो सर। उत्कर्ष क्या इशू थे कल के क्विज में? सर मैंने सर कल क्लास नहीं की थी सर, बाहर था मैं। एक रिपीट करना जरा, मैं सुन नहीं पाया। सर मैं सर क्लास में नहीं था सर, कल की क्विज मैंने नहीं अटेम्प्ट की थी। ओके। उत्कर्ष श्रीवास्तव 124। First of all, I would like to talk your class representative. Vaishnavi Pandey is there. Vaishnavi. Yes, sir.